एक पंचायत ऑफिस के बाहर लिखा था, अंगूठा लगाने के बाद अंगूठे में लगी स्याही को दीवार पे ना पोंछे। नीचे किसी ने बड़ा अच्छा वाक्य लिख दिया कि अरे पागलों, अगर पढ़ने आता तो हम अंगूठा लगाते ही क्यों। ये यूपीआई मतलब मोबाइल वॉलेट आने से दुकानदारों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब 2-4 रुपए खुलने की जगह चॉकलेट नहीं चिपका पाते हैं। दुकानदार बोला, बहन जी आप हमेशा दुकान आती हो, सारे गहने भी देखती हो, मगर कभी ले नहीं जाती। महिला, ले जाती हूँ भाई साहब, आपका ही ध्यान नहीं रहता है। नाई के आंख में भी आंसू आ गए जब उसके एक कस्टमर ने उससे कहा, बाल इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ना आए। बचपन में कट्टी कहने से दोस्ती टूट जाती थी और आज उनको गाली और धक्के देकर भी निकालो तो अगले दिन मुंह उठा के वापस आ जाते हैं, सभी प्यारे दोस्तों को समर्पित। प्रेम चक्र क्या है? आप जिसके चक्कर में हो वो किसी और के चक्कर में है, यही प्रेम चक्र है। और जो इसमें पड़ गया वो फिर घन चक्कर है। तू साथ है तो सफ़र इतना हसीन है कि डर लगता है कहीं मंजिल ना आ जाए। नोट, उपयुक्त शायरी में शायर के बीवी का नाम मंजिल है। ट्रेन की टिकट लेने के बाद अगर टीटी आकर टिकट ना चेक करे तो ऐसा लगता है जैसे लाखों की संपत्ति बर्बाद हो गई हो। गुरुजी नमस्ते, पहचाना? मैं आपका शिष्य गुल्लू बोल रहा हूँ। गुरुजी, अरे गुल्लू तुम कैसे हो? आज इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई और मेरा फ़ोन नंबर कैसे मिल गया? गुल्लू, गुरुजी फ़ोन नंबर ढूंढना कौन सा मुश्किल था। जब प्यासे को प्यास लगती है तो जल स्रोत ढूंढ ही लेता है। दरअसल गुरुजी हमने एक नया रोजगार शुरू किया है और आपने बचपन में कहा था कि जब भी कोई काम शुरू करना तो हमसे उद्घाटन जरूर कराना। तो हम अपने काम का उद्घाटन आपसे ही कराना चाहते हैं। गुरुजी भावुक होते हुए, अति सुंदर बेटा, बताओ कहाँ आना है उद्घाटन के लिए हमें। गुल्लू बोला, गुरुजी आप पुराने खंडहर के पास 5 लाख रुपए लेकर आ जाइए। दरअसल आपका लड़का हमारे कब्जे में है और आज से ही मैंने अपहरण का धंधा चालू किया है, तो सोचा कि उद्घाटन आपके शुभ हाथों से ही हो। गुरुजी ये सुन सीधे बेहोश हो गए। एक बार एक बाप ने जेल में बंद अपने बेटे को पत्र लिखा कि बेटा मुझे खेतों में आलू बोने हैं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए खेतों में खुदाई नहीं कर पा रहा हूँ। काश कि तू यहाँ होता तो हम मिलके आलू बो देते। अब तू नहीं है तो मुझे अकेले ही पूरा खेत खोदना पड़ेगा। बेटे ने वापस अपने बाप को पत्र लिखा, बापू तू पागल हो गया है क्या? तू खेत मत खोदना, वहाँ मैंने हथियार छुपा रखे हैं। अगर तूने खेत खोद दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बेटे के पत्र भेजते ही दूसरे दिन कई पुलिस वाले उस किसान के खेत पे गए और हथियार ढूंढने के लिए पूरा खेत खोद डाला, लेकिन वहां उन्हें एक भी हथियार नहीं मिला। इसके बाद बेटे ने वापस अपने बाप को एक और पत्र लिखा, बापू अब तो खेत में आलू बो देना, मैं जेल से तेरी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। वो जो कॉलेज में छुपकर मुझे देखता था आज वो डॉक्टर बन गया है और अब देखने के पैसे लेने लगा है। कल 500 ले लिए, एक पछता रही मरीज लड़की की कलम से। गांव की पत्नी हो तो एक परेशानी ये है कि अगर रोमांटिक होके उसकी गोद में सर रखो तो वो जुए देखने लगती है। पहले मैं गरीब था, फिर मैंने टीवी पे देख के धन वर्षा यंत्र खरीदा, अब मैं कर्जदार भी हूँ। हंसी तो फंसी गलत है, हंसा तो फंसा होना चाहिए, क्योंकि जब लड़की हंसती है तो फंसता तो लड़का ही है ना।
करवा चौथ के ठीक दूसरे दिन से अगले साल भर के लिए एक सुविचार। कल आपको जो चलनी से देख रही थी, अब साल भर उसी की चलनी है। जब छोटे थे तो पापा से दिवाली पे बंदूक की जिद किया करते थे, फिर उस पे लाल बिंदी वाली टिकली फोड़ते थे। अब बड़े हुए हैं तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी वाली लाकर दी है जो रोज फूटती है और कुटती भी है। 3-4 दिन से घर पे साफ सफाई का काम करने के कारण आज मैं अपनी पत्नी को मेम साहब बोल पड़ा। मानव के दिमाग का मेमोरी कार्ड 2.5 पेटाबाइट यानी करीब 25 लाख जीबी होता है और इसको खराब करने के लिए एक औरत ही काफ़ी है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, यह कवि कह रहा है कि कैसी भी चलेंगी। काश की शादी के लिए भी लोन की सुविधा उपलब्ध होती और किश्तें न चुकाने की स्थिति में बैंक वाले बीवी को जब्त कर लेते एक दुखी पति की कलम से। पोपटलाल एक मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं पलंग पे लेटता हूँ तो मुझे लगता है कि पलंग के नीचे कोई है। जब मैं पलंग के नीचे देखने जाता हूँ तो लगता है कि पलंग के ऊपर कोई है। बस नीचे ऊपर यही करता रहता हूँ और सो ही नहीं पाता। प्लीज मेरा इलाज कीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मनोचिकित्सक डॉक्टर ने कहा, अच्छा तुम्हारा इलाज लगभग 1 साल तक चलेगा। तुम्हें हफ्ते में 2 बार आना पड़ेगा। अगर तुमने मेरा इलाज मेरे बताए अनुसार लिया तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पोपटलाल बोला, पर डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी होगी? डॉक्टर 500 रुपये प्रति मुलाकात। पोपटलाल के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने फिर आने को कह के वहाँ से चला गया। लगभग 3 महीने बाद पोपटलाल वही मनोचिकित्सक डॉक्टर को मार्केट में घूमते हुए मिला तो डॉक्टर ने उससे पूछा, क्यों भाई तुम फिर अपना इलाज कराने क्यों नहीं आए? पोपटलाल बोला, 500 रुपये प्रति मुलाकात में मैं 1 साल तक इलाज क्यों करवाऊँ, जबकि मेरे पड़ोसी ने मेरा इलाज सिर्फ 40 रुपये में कर दिया। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा वो कैसे? पोपटलाल बोला, दरअसल वो एक बड़ई है। उसने मेरे पलंग के चारों पाए मतलब पैर सिर्फ 10 रुपये प्रति पाई के हिसाब से काट दिए। ये सुन वो डॉक्टर वही बेहोश हो गया। जिस दिन सुबह जल्दी सोकर उठना होता है, उस रात कमबख्त चिंता के कारण नींद ही नहीं आती है। आज हिंदी बोलने का शौक हुआ, घर से निकला और एक ऑटो वाले से पूछा, त्रिचक्रीय चालक पूरे मुंबई शहर के परिभ्रमण में कितनी मुद्राएं व्यय होगी? ऑटो वाले ने कहा, अबे हिंदी में बोल रहे। मैंने कहा, श्रीमान मैं हिंदी में ही वार्तालाप कर रहा हूँ। ऑटो वाले ने कहा, मोदी जी पागल करके ही मानेंगे, चलो बैठो। कहा चलोगे? मैंने कहा परिसदन चलो। ऑटो वाला फिर चकराया, बोला अब ये परिसदन क्या है? बगल वाले श्रीमान ने कहा, अरे सर्किट हाउस जाएगा। ऑटो वाले ने सर खुजाया और बोला, बैठिए प्रभु। रास्ते में मैंने पूछा, इस नगर में कितने छवि गृह है? ऑटो वाले ने कहा, छवि गृह मतलब? मैंने कहा चलचित्र मंदिर। उसने कहा, यहाँ बहुत मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर। मैंने कहा, भाई मैं तो चलचित्र मंदिर की बात कर रहा हूँ जिसमें नायक तथा नायिका होते हैं। ऑटो वाला फिर चकराया, ये चलचित्र मंदिर क्या होता है? यही सोचते सोचते उसने सामने वाली गाड़ी में टक्कर मार दी। ऑटो का अगला चक्का टेढ़ा हो गया और हवा निकल गई। मैंने कहा, त्रिचक्रीय चालक तुम्हारा अग्र चक्र तो वक्र हो गया। ऑटो वाले ने मुझे घूर के देखा और कहा, उतर साले जल्दी से उतर। आगे पंचर वाली की दुकान थी। मैंने दुकान वाले से कहा, हे त्रिचक वाहिनी सुधारक महोदय, कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से मेरे 30 चक्र वाहिनी के द्वितीय चक्र में वायु ठूस दीजिए, धन्यवाद। दुकानदार बोला, उल्लू के पट्टे, यहाँ सुबह से बोहनी नहीं हुई और तू श्लोक सुना रहा है, भाग यहाँ से, आनंद ही आनंद।
उपयुक्त लेख पठन से यदि आपका अंतःकरण प्रफुल्लित हुआ हो तो अन्य झुंडों में अग्रसरित मतलब शेयर करने की कृपा करें।